अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब का साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर साहब का इस्तीफा मंजूर न करने के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने अपना नया कायदे ऐवान मुंतखब कर लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब ने पेशावर हाई कोर्ट में नौ मुंतखब वज़ीर आला सोहेल आफरीदी साहब की हल्फ बर्दारी के लिए दरख्वास्त जमा कराई। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सलमान अकरम राजा साहब का कहना था कि वज़ीर आला से हल्फ लेना जरूरी है, जिसमें ताखीर नहीं की जा सकती। इस वजह खैबर पख्तूनख्वा को सूबे में होना चाहिए था। हुकूमत के बगैर ये सूबा नहीं चल सकता। जो आइन की रूह से हल्फ लेने का पाबंद है, हल्फ नहीं लेता, तो फिर चीफ जस्टिस साहब किसी भी शख्स को कह सकते हैं कि वो हल्फ ले। हमारी गुजारिशात चीफ जस्टिस साहब ने बगौर सुनी। गवर्नर साहब को कल सुबह तक का वक्त दिया है कि क्यों वो ओथ नहीं लेना चाहते। नौ मुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल खान आफरीदी साहब के इंतखाब के बाद की पहली तकरीर ने बहुत से सवालात को जन्म दे दिया है। कहते हैं, मैं एहतजाजी सियासत का चैंपियन हूँ, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। पाकिस्तानी कौम, ओवरसीज पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ के कारकुनान को यकीन दिलाता हूँ, खान साहब की रिहाई के लिए आज से ही इकदाम उठाने शुरू कर दिए जाएंगे। मेरा लीडर इमरान खान ऑपरेशन के खिलाफ है, हमारे होते हुए कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं कर पाएगा। मैं एहतजाजी सियासत का अल्हम्दुलिल्लाह चैंपियन हूँ, क्योंकि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। मैं अपने कारकुनान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने वर्कर्स हैं, उनको यकीन दिलाता हूँ कि इमरान खान की रिहाई के लिए मैंने आज से जो है इकदाम उठाने शुरू कर देने हैं इंशाल्लाह। मेरा लीडर, मेरा कायद जनाब इमरान खान साहब मिलिट्री ऑपरेशन के खिलाफ हैं। इंशाल्लाह हमारे होते हुए कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं कर पाएगा। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर साहब ने कोई 4 मरतबा इस्तीफा दिया है। एक मरतबा 8 तारीख को, एक मरतबा 11 तारीख को हाथ से लिखकर, एक मरतबा अब गुज़िश्ता रात सोशल मीडिया पर गवर्नर साहब के उस रिएक्शन, उस रद्द अमल के बाद, उनके रिस्पॉन्स के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर भी इस बात को रिएटरेट किया और आज एक मरतबा फिर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के फ्लोर पर खड़े होकर उन्होंने ये बात दोहराई। आज के अपने खिताब में उन्होंने कोई अभाम नहीं छोड़ा। मैंने इमरान खान के हुक्म पर अपनी वज़ारत आला से इस्तीफा 8 तारीख को उसी दिन जिस इमरान खान ने हुक्म दिया मैंने दे दिया था। अमल को मजाक ना बनाया जाए, इसमें ताखीरी हरबे इस्तेमाल ना किए जाए और हमारी पार्टी, हमारी मर्जी, हमारा फैसला, हमारी मर्जी, हमारी अक्सरियत, हमारी मर्जी, हमारा लीडर और उसकी मर्जी। खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन ने 9 मुंतखब वज़ीर आला के इंतखाब को गैर आईनी करार देकर अदालत से रुजू करने का ऐलान कर दिया है। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्लाह खान का कहना है कि इस्तीफा अभी तक कबूल नहीं हुआ। ये कैसे हो सकता है कि एक वज़ीर आला के होते हुए दूसरे वज़ीर आला का इंतखाब कर लिया जाए? ये रेजिग्नेशन अभी तक एक्सेप्टेड नहीं है। ये एक कंसिडर किया जाएगा इफेक्टिव अगर सीएम जो है वो रेजिग्नेशन दे दें? नहीं, वो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, इफेक्टिव है। आई एम नॉट डिनाइंग दैट एंड आई एम नॉट कंटेस्टिंग दैट। कम से कम आप 48 घंटे का जो टाइम वो होता है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है, जो कि स्पेसिफिकली इस पोजीशन के ऊपर नहीं है रेजिग्नेशन, लेकिन विद इन 48 आवर्स की तो बात की गई है। जब कैबिनेट को डिसॉल्व किया जाता है या असेंबली को डिसॉल्व किया जाता है, वहां पे तो कम से कम, यहाँ पे तो 48 घंटे का इतलाक यहाँ पे भी नहीं किया गया। मैं इसमें समझता हूँ कि थोड़ा सा, ज्यादा नहीं तो कुछ थोड़ा बहुत इसमें आईनी और कानूनी अभाव जरूर है जिसको क्लियर होना चाहिए। तो इबादुल्लाह खान साहब वहाँ के ऑपोजिशन लीडर वो क्लेम कर रहे थे 20-22 लोग हमसे राब्ते में हैं। सो उम्मीद की जा रही थी कि एक जो है वो बर्तरी देखी जा सके, लेकिन ऑपोजिशन ने वॉकआउट क्यों किया? स्पीकर साहब आज कह रहे थे कि जहां पर सारे नॉमिनेशन पेपर्स अगर जमातों की तरफ से आते हैं तो दैट मीन्स कि इस जमहूरी अमल में सब बिलीव करते हुए इसमें पार्टिसिपेट उन्होंने किया, फिर वॉकआउट इसलिए किया कि अंडर प्रोटेस्ट उन्होंने कहा इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो स्कीम है, ये जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप्स हैं, इसका हिस्सा हम नहीं बन सकते, इसलिए हम वॉकआउट करें। दैट्स द रीजन व्हाई दे वॉकड आउट। अकील साहब कतई कलामी की माफी, लेकिन जो एक तासुर बन रहा है वो ये है कि एक फेस सेविंग के तौर पे ऑपोजिशन ने वहां की ये इस्तेमाल किया इस बॉयकॉट को, इस वॉकआउट को, क्योंकि वो एक कंसेंसस कैंडिडेट जो है वो फील्ड नहीं कर सकी, नहीं लेकर आ सकी, एक आपका मुश्तरका कैंडिडेट नहीं हो सका, नंबर्स पूरे नहीं थे। देखिए, नंबर 100 उस हवाले से अगर बात करें तो मैंने बिल्कुल कहा, जो आपके पिछले भी सवाल के हवाले से मैं थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ, राब्ते तो हर किसी के साथ होते हैं। अब वहां पे आजाद अरकीन है तो क्या राब्ते किसी के साथ नहीं होंगे? यहाँ पे भी हमारे साथ राब्ते में होते हैं, कई ऑपोजिशन के जो दोस्त हैं हमारे साथ राब्ते में होते हैं एट ऑल लेवल्स। मैं खाली दोस्ती वाला राब्ता नहीं कह रहा, अदरवाइज भी आपके राब्ते तो होते हैं और राब्ते बिल्कुल ये एक सियासत में
जो है नॉर्मल बात है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि आपके राब्ते ना हो या आपका कोई एक कनेक्ट ना हो किसी हवाले से या आपकी गुफ्तगू ना होती हो मामलात के ऊपर। मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल ये फेस सेविंग वाला कोई मामला नहीं था। उन्होंने उस प्रोसेस का हिस्सा बने अप अंटिल द पॉइंट कि जब उन्होंने समझा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप्स लेने जा रहे हैं, जो कि लिए, क्योंकि स्पीकर ऑफ द हाउस जो है, मैं ये समझता हूँ स्पीकर साहब को तो इम्पार्शियल और इंडिपेंडेंट होना चाहिए। उन्होंने तो पता नहीं अपनी पार्टी की लाइन जो है वो टो की उस तमाम तर मामले से, और फिर जिस तरह के रिमार्क्स उन्होंने फिर एड्रेस किया, मुखातिब किया डीजी ISPR साहब को। मतलब देखें, मुझे तो ये समझ नहीं आती कि ये क्या हासिल रसूल करना चाहते हैं। और अब उजलत की इतनी जल्दी देखें इस तमाम तर मामले पे, साथ ही उन्होंने इंतजार नहीं किया कि गवर्नर रिफ्यूज करेगा या गवर्नर एडमिनिस्टर करेगा हमारा ओथ तो फिर हम अदालत के पास जाएं, पहले ही चले गए। वो पहले ही चले गए। अब गवर्नर ने कोई रिफ्यूज नहीं किया, गवर्नर ने ये कहा ही नहीं कि मैं एडमिनिस्टर करूंगा या नहीं करूंगा, लेकिन उजलत में इन्होंने कहा जी हम जाते हैं, जो चीफ जस्टिस हैं पेशावर हाई कोर्ट, वहां पे जाके जो है हम दरखास्त करते हैं। और आज ही क्या आपको वैसे वो 2022 में याद कराना चाहती हूँ, हमजा शहबाज साहब के भी जो सूरत हाल का आपने जिक्र किया था स्टार्ट में, उसमें भी आपको याद होगा उस वक्त के गवर्नर उमर चीमा साहब एडमिनिस्टर नहीं कर रहे थे उनका ओथ, और फिर अदालत फौरन रुजू कर लिया गया था, और अदालत ने भी, लाहौर हाई कोर्ट ने क्लियरली रिमेंबर कहा था कि जी फौरन इस वक्त एक प्रॉम्प्ट फॉर्मेशन गवर्नमेंट की जो है वो होना जरूरी है, एंड सो दैट देयर इज नो वैक्यूम अलाउड इन वेटिंग फॉर ओथ टेकिंग। लिहाजा इसको फौरी तौर पे ये करवाया जाए। प्रेसिडेंट साहब को आपको याद होगा कि उसके बाद अहकाम जारी हुए थे, तो यहाँ पर ये फर्क क्यों फिर ये उसूल है? जी, फर्क असूल इसलिए है कि उस वक्त भी आपको याद होगा कि बुज़दार साहब ने अपना जब इस्तीफा दिया था तो वो इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं हो रहा था, और 28 दिन तकरीबन गुजर चुके थे। और फिर उसके बाद वो जब एक्सेप्ट हुआ, उस वक्त के जो गवर्नर थे सरवर साहब, उन्होंने एक्सेप्ट जब किया, चौधरी सरवर साहब, तो उसके बाद फिर उनको भी हटा दिया गया, फिर चीमा साहब को लाया गया, और फिर चीमा साहब ने एडमिनिस्टर नहीं किया ओथ, और उन्होंने रिफ्यूज किया। तो जब उन्होंने, यहाँ पे तो रिफ्यूजल की बात ही नहीं, और फिर वो नेशनल असेंबली के स्पीकर की तरफ चला गया था मामला, राजा परवेज अशरफ साहब की तरफ। देखिए यही बात है, फिर उन्होंने तमाम तर मामला हुआ, लेकिन यहाँ पे रिफ्यूजल तो नहीं हुआ ना कुंडी साहब की तरफ से एज गवर्नर। जो एतराज है वो भी आप कह रहे हैं कि एक रीजनेबल एतराज है। मैं ये समझता हूँ कि ये जो एतराज जो है, अगर वो अपने सेटिस्फाई करना चाहते हैं, दोनों सिग्नेचर्स, दोनों रेजोल्यूशंस को सामने रख के, तो मेरे ख्याल से एक दिन से कोई फर्क नहीं पड़ना था। बल्कि अलबत्ता जो एक एक्सरसाइज की है, वेदर दैट्स कॉन्स्टिट्यूशनल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये तो टाइम विल टेल। अब ये तमाम तर मामला जो है, जिस तरह अदालत को कहा है कि आप एक पार्टी बन के देखें, सर मतलब मैं यही पूछना चाह रही हूँ वकील साहब, ये कितना मतलब ऐसा अमल नजर आता है कि जहां पर खुद ऐवान से पार्लियामेंटेरियन जो हैं वो खुद अदालत को चाहते हैं कि जी वो इंटरवीन करें एक पार्लियामानी मामले के हवाले से। देखिए गलत काम है, क्योंकि अभी तक आपके गवर्नर ने रिफ्यूज नहीं किया। गवर्नर ने ये तो नहीं कहा कि मैं उनसे हलफ नहीं लूंगा। जब हमने देखा कि सोहेल आफरीदी साहब का जैसे ही नाम फ्लोट होता है, वहीं पर वफाकी वजीर इत्तलात अता तारर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनके नाम पर जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सामने रखे गए। फिर अगले रोज़ जो है वो हमने DG ISPR की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, उसमें भी एक रिजर्वेशन नजर आ रही थी कि अगर तो सूबाई हुकूमत ऑपरेशन पर हिमायत नहीं करेगी तो फिर वो अनएक्सेप्टेबल होगी। आज फ्लोर ऑफ द हाउस जो अपनी पहली तकरीर में नौ मुंतखब वज़ीर आला सोहेल आफरीदी साहब ने ये कहा कि हमारे होते हुए कोई ऑपरेशन नहीं होगा। अब जो वफाक के साथ, सेंटर के साथ और एस्टैब्लिशमेंट के साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप होनी चाहिए एक सूबे की, वो कितनी मुश्किल आप देख रहे हैं विद सोहेल आफरीदी साहब बीइंग परसीव्ड एज अ स्टिफ ओपोनेंट टू सेंटर्स ऑपरेशन मूव? देखिए अलीना साहब, बात यह है कि वो पूरा सूबा जो है, और बिलखसूस जो ड्यूरैन लाइन के पास तमाम तर जो जगह हैं, वो जो है एक दहशतगर्दी की जद में है। आपने देखा उधर से अफगानिस्तान ने भी तमाम तर मामला शुरू किया, ये कल की बात है, कोई नई बात नहीं है। एक सूबा जो है दहशतगर्दी की लहर में हो, उसमें सूबे का चीफ मिनिस्टर कह रहा हो कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन नहीं करने देना। हमने जो एड इन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो 245 है आर्टिकल, जो आर्म फोर्सेस जो है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पे रोज जो है जाम शहादत नोश फरमा रही हैं, अपनी जानों के नजराने पेश कर रही हैं, लेकिन वो हमने नहीं होने देना। हमने पता नहीं, मेरा यही सवाल है, सबसे पहले सवाल मैंने ही उठाया था। मैंने कहा था कि ये बता दें कि ये सूबा क्या काबुल से डिक्टेशन लेगा या इस्लामाबाद के साथ कोऑर्डिनेशन रखेगा? क्या ये काबुल से अपने रवाबत ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं या मरासिम ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं, या वफाक के साथ? क्योंकि ये चारों इकाइयां मिलके ही पाकिस्तान बनाती हैं, और ये सूबा
जो दहशतगर्दी की शदीद एक जद में है और लहर एक इतनी तेजी से आई हुई है, बावजूद इसके कि ये इस चीज को कम से कम देखें, जब तक सेंटर और प्रोविंस के अंदर सूबे और वफाक में कोऑर्डिनेशन नहीं होगी, कोहेजन नहीं होगी, कोई भी ऑपरेशन, कोई भी स्टेप, कोई भी ऐसा इकदाम वो सक्सेसफुल नहीं हो तो सकेगा। सर इसको इस कोऑर्डिनेशन को, एक सीमलेस रिलेशन को कौन बनाएगा? ये सेंटर की तरफ से फिर एक सपोर्ट तो होनी चाहिए सूबे को। सेंटर हर किस्म की सपोर्ट देने के लिए तैयार है, बट देयर हैज टू बी ए पॉलिटिकल विल एज वेल, व्हिच इन दिस पार्टी माजरत के साथ मुझे नजर नहीं आती। सर आज भी उन्होंने अपनी तकरीर में स्ट्रेस इस बात पे दिया कि अफगान पॉलिसी के हवाले से रिविजिट करें। यही बात आपको सऊदी अरेबिया भी कह रहा है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को लेकर, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को लेकर, कबायली इलाके के उमायदीन को लेकर आप रिविजिट डायलॉग के हवाले से क्यों नहीं सोचते? क्योंकि सऊदी अरब का आपको याद होगा वो स्टेटमेंट जो सामने आया, उसमें भी जोर जो है वो एस्केलेशन को अवॉइड करने पर था, वो डायलॉग को प्रायोरिटाइज करने के हवाले से था। देखिए, डायलॉग तब प्रायोरिटाइज होता है, आप मुझे सिर्फ इस हुकूमत के 1.5 साल या पौने 2 साल के टाइम में मुझे बता दें, क्या वहां पे हमारे वफाकी वजीर दाखिला नहीं गए? क्या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर नहीं गए? क्या डिफेंस मिनिस्टर नहीं गए? क्या उनसे गाय बगाए मुलाकातें नहीं हुई? उनको 12 दफा इस चीज का हमने अहाता भी किया, इदराक भी उनको है कि उनकी सरजमीन अगर इस्तेमाल होती है टीटीपी की बैकिंग के हवाले से, टीटीए आईएसकेपी जिसका नाम नहीं लिया जाता, मतलब ये तमाम तर वहां पे, और हमें माजरत के साथ वहां पे ये कोई इंटरिम गवर्नमेंट नहीं है, वहां पे तालिबान की हुकूमत है। और उसके बाद जब फॉल ऑफ काबुल हुआ था तो यही जमात जिसकी अभी हुकूमत है सूबे केपी में, यही कहते थे कि दे ब्रोकन द शैकल्स ऑफ स्लेवरी, और ये जी अपना हक इन्होंने ले लिया। अब फर्क देखे ना, सफर कौन कर रहा है? सफर कर रहे हैं हम, बस ये थे पाकिस्तानी शहरी, हमारे उस सूबे के लोग सफर कर रहे हैं। और स्पेशली जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो बॉर्डर के साथ जो एरियाज आते हैं, बिल्कुल वहां पे मैं इस बात के हक में हूं कि वहां पे जो बॉर्डर एरियाज हैं, बात होनी चाहिए, उनके अंदर आपस में कोई अगर इश्यूज हैं जिरगा के हवाले से व्हाटएवर, वो उनके साथ बातचीत होनी चाहिए। लेकिन ये उनको कहें कि जी किसी लेवल पे अब हम एंगेज करें, कितनी दफा एंगेज करें, कितनी दफा बात करें, कितनी दफा डायलॉग करें, बिकॉज वो बाज नहीं आ रहे। व्हेन लुक एट द ऑप्टिक्स ऑफ दिस, कि उनका जो मुतकी है, जो उनका फॉरेन मिनिस्टर है, वो दिल्ली में मौजूद है, पीछे सारा ये मामला जो है आपकी बॉर्डर लाइन पे हो रहा है, ये आपके जो बॉर्डर है उस पर तमाम तर मामला हो रहा है, एंड विद नो शेम फ्रॉम द अफगान्स, के उन्होंने किस तरह जो है बगैर किसी वजह के एक अनप्रोवोक्ड एग्रेशन था उनकी तरफ से, बावजूद इसके कि हम 4 दहाइयों से उनको यहाँ पे उनको होस्ट कर रहे थे, बिल्कुल उनको होस्ट कर रहे थे, बट ऑल्सो कंसिडरिंग द फैक्ट कि इंडिया अब उसी रूट को, अफगान रूट को इस्तेमाल मजीद करेगा। एक ऑलरेडी प्रॉक्सी वॉर्स हमें नजर आ रही है इंडिया की तरफ से, खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में जिस तरह की सरगर्मियों में वो मुलविस है, जिसके सारे शवाहिद हमारे पास मौजूद हैं। बट थैंक यू सो मच अकील साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।